एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के जो टीआरसी पोर्टल से रिलेटेड महत्वपूर्ण एक अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि अब जो शिक्षा विभाग के जो डीपीआई है उसके डॉक्यूमेंट सत्यापन हो चुके हैं, जिसके सत्यापन की स्टार्टिंग तारीख 18 से 21 थी। इसी बीच में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड और सत्यापन करवाना था। यहाँ आपको संपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश आप इन पे निगाहें बनाकर रख सकते हैं। फिलहाल में हो क्या रहा है कि जो डीपीआई के जितने भी कैंडिडेट थे उन सब ने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। कुछ शेष विद्यार्थी हैं, वो लोग, उनके लिए 10 तारीख के दिन फिर से पोर्टल रीओपन होगा और आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया जाएगा। सत्यापन के लिए जिला कार्यालय आपको बुलाया जाएगा। लेकिन इस समय सबसे बड़ा जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि अभी तक आपकी पात्रता सूची जारी नहीं हुई है। जैसे आपको यहाँ जो पात्र सूची आपको दिख रही है, इसमें इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये रिजल्ट आने के बाद में पात्र सूची है, लेकिन एक और सूची जारी होती है जो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, उनमें जो पात्र अभ्यर्थी पाए जाते हैं उनकी सूची यहाँ आना शेष है। तो इस जगह वो आने वाली है नीचे, तो आप इस पे निगाह बनाकर रख सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ध्यान देने लायक बात है काउंसलिंग से संबंधित टीआरसी पोर्टल से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, वो है ट्राइबल डिपार्टमेंट का। जैसे तैसे स्कूल शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग आगे बढ़ा दी है, लेकिन यदि आप टीआरसी के पोर्टल पर आप जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ चल क्या रहा है, आप चौंक जाएंगे ये सब देखकर। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको ट्राइबल डिपार्टमेंट के टीआरसी पोर्टल पर। तो ये मैंने ट्राइबल डिपार्टमेंट का टीआरसी पोर्टल दे दिया है। अब जैसे ही आपको इस लिंक पर पहुंचोगे तो यहाँ आपको बहुत सारी सूचनाएं आपको मिल जाएगी। तो यहाँ प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक का जो संयुक्त काउंसलिंग चल रही थी वो काउंसलिंग इस पे अभी तक चल रही है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये शेड्यूल है। तो ये शेड्यूल आपको दिखाई देगा कि ये 9 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। 9 अप्रैल स्टार्ट हुआ था और ये चलते चलते आज देखिए साला विकल्प चयन 6ठे नंबर पर, ये मैंने आपको ब्लैक कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो ये 6ठे नंबर पर आप देखिए यहाँ स्कूल चॉइस फिलिंग का जो तारीख दिया गया है 22 जुलाई 26 से 23 जुलाई 26 तक। यानी मैं आज इस 23 जुलाई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज दिनांक तक इसमें जो प्राथमिक और माध्यमिक की जो संयुक्त परीक्षा हुई थी उन लोगों को स्कूल चुनने का विकल्प यहाँ दिया गया है। तो अब इसके लिए जो नए उम्मीदवार है जो 2025 के चयन परीक्षा के आधार पर 26 में काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनका यहाँ कोई अता पता बिल्कुल नहीं है। अब इसके बारे में यदि हम और डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो चलिए मैं इसका एक ये जो स्कूल चॉइस फिलिंग वाली जो सूचना आप देख रहे हैं न्यू वाली, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। तो चलिए मैं ये खोल लेता हूँ। अब मैंने ये खोल लिया है और अब यहाँ आप देखिए इसमें ये कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश, ये आपको यहाँ दिख रहा है। ये मैंने बिल्कुल हाईलाइट आपको कर दिया है। इसमें क्या हुआ है कि 59 जो आदि ये लिखा हुआ है आदि भवन अरेरा हिल्स भोपाल के माध्यम से पत्र निकला है। और यहाँ आप ये पत्र क्रमांक आप देख सकते हैं। कौन से पत्र में तारीख जो निकला है वो पत्र भी तारीख देख सकते हैं आपकी 22 तारीख और 7वां महीना 2026, यानी ये जुलाई का ही है। इसमें लिखा है कि जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक खेलकूद के 188 और इसके बाद में आपका ये गायन वादन के नृत्य के 16 पात्र अभ्यर्थी द्वारा चॉइस फिलिंग टीआरसी पोर्टल के माध्यम से 22/7/26 से 23/7/26 तक की जाएगी। और इसमें समस्त अभ्यर्थी टीआरसी पोर्टल पर निर्धारित तिथि के अनुसार चॉइस फिलिंग का कार्य सुनिश्चित करें और निर्धारित अवधि में चॉइस फिलिंग नहीं किए जाने पर की स्थिति में वो जो अभ्यर्थी है वो स्वयं उत्तरदायी रहेंगे। तो इस तरह ये यहाँ उनके सिग्नेचर आप देख सकते हैं, ये उनके सिग्नेचर हैं। तो इस तरह से यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये बहुत लेट चल रहा है ये। तो
मैं ये से आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो जनजाति कार्य विभाग है वो जल्द ही आपका जो काम आगे बढ़ाने वाला है। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 का जो रिजल्ट आया है उसमें जो काउंसलिंग करवाना है ये कम से कम 1 महीना लेट होने वाला है। फिलहाल में इनको स्कूल मिलने के बाद में अभी उसने 21 तारीख लास्ट रखी थी आपका जो वैकेंसीज वेरीफाई करने के लिए। अब इसमें वैकेंसीज वेरीफाई होने के साथ साथ पुराने लोगों को भी इसमें ज्वाइनिंग देने के बाद में ये लोग नए व्यक्तियों की डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो ये जनजाति कार्य विभाग वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उम्मीदवार हैं, उनके लिए बहुत एक निराशा वाला पॉइंट है, क्योंकि जितने स्कूल शिक्षा विभाग के कैंडिडेट उम्मीदवार एक्साइटेड थे उतने ही हमारे जनजाति कार्य विभाग वाले स्टूडेंट भी उतने ही उत्साहित हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए, अपना जो भविष्य को लेकर। लेकिन ये जो जनजाति कार्य विभाग है बहुत पीछे चल रहा है, उसको देखते हुए इनको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और यदि आप धैर्य नहीं रख सकते हैं तो इसके लिए आपको डीपीआई जो कार्यालय है उसको छोड़कर जनजातीय कार्य विभाग जो है उसके सामने जो अरेरा हिल्स में है धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये जो फॉल्ट है जनजातीय कार्य विभाग वाला, ये धरना प्रदर्शन से ठीक हो जाएगा। बाकी जो NIOS डिप्लोमाधारी जो हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार इनको लिखित में बोल दीजिए कि आप हमारी जल्द से जल्द ये जो समस्या है 18 महीने वाले DLED का, इसका निराकरण करने की कोशिश कीजिए। यदि आप निराकरण नहीं कर पाते हैं और उसका तो लिखित में दे दीजिए। और जो उन्होंने व्हाट्सएप पर जो आदेश जारी किया है, जो सूचना यहाँ इस कार्यालय के बाहर कामना आचार्य मैडम ने लगाई है, वो सूचना को आदेश में बदलिए, है ना, लिखित में दे, वो आदेश कार्यालयों की तरफ आदेश भिजवाइए। जैसे आप देख रहे हैं कि जनजाति का जो कार्य विभाग का तो अभी स्कूल और ये वगैरह वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो NIOS वालों का स्टार्ट हुआ। जब वो जिला कार्यालय में पहुंचे तो उनका जब एक कैंडिडेट ने बोला कि आप लिखित में कोई आदेश दिखा दीजिए कि NIOS डिप्लोमा नहीं लिया जा रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया था कि यहाँ लिखित में कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। तो जब लिखित में आदेश जारी नहीं हुआ है तो आप NIOS डिप्लोमा वालों को जो डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए रोक नहीं सकते हैं, या फिर जो कामना आचार्य मैडम है वो लिखित में आदेश जारी करे कि कौन से नियम के तहत, किसके तहत आप ऐसा कर रहे हो। जबकि आपने जो अभी पिछली ही भर्ती जो प्राथमिक और माध्यमिक संयुक्त काउंसलिंग थी उसमें आपने NIOS डिप्लोमा को मान्य किया है, तो फिर इस भर्ती में आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह मेरा विभाग से कहना है और स्टूडेंट से भी कहना है कि वो जल्द से जल्द अपना निराकरण के लिए लिखित में आदेश जारी करवाएं। मिलते हैं अगले अपडेट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।